हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी को पता है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो है आंसर शीट आ चुकी है और मैंने फिलहाल आंसर शीट के बाद में कोई भी कटऑफ पर मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आप सभी लोगों के बहुत सारे जो है कमेंट आ रहे थे कटऑफ पर वीडियो को लेकर के। तो मैं एक कटऑफ का जो है एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को एक मोटा मोटा अंदाजा बता दूंगा कि कितना कटऑफ जा सकता है। आप सभी को पता है कि कटऑफ आए दिन सभी लोग जो है बना रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। सभी लोगों को पता है कि सभी लोग अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से कटऑफ बनाते हैं। कभी कभी उनकी एनालिसिस सही हो जाती है, कटऑफ सही चला जाता है, और कभी कभी एनालिसिस गलत चली जाती है तो कटऑफ भी इधर उधर चला जाता है। लेकिन हम जो आपको कटऑफ बताएंगे ये कहीं ना कहीं आपके उसी के आसपास होगा। और मैं इस तरीके से कटऑफ आपको बताऊंगा कि जो भी छात्र टाइपिंग वाली पोस्ट को चूज किए हैं वो लोग अपनी टाइपिंग आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा ना हो, क्योंकि अब की बार जो आरआरबी है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है और जैसे ही रिजल्ट आएगी बहुत ही जल्द आपकी जो है टाइपिंग की भी डेट आ जाएगी। तो ऐसा ना हो कि आपके पास बस बहुत ही कम समय बचा और आप टाइपिंग ना कर पाए। तो सभी लोगों के अगर स्कोर उतने उतने के बीच में आ रहे हैं तो आप लोग अपना जो है टाइपिंग स्टार्ट कर दें। देखो, आपको पता है कि दो तरीके की पोस्ट है, एक टाइपिंग पोस्ट है और एक नॉन टाइपिंग पोस्ट है। टाइपिंग की पोस्ट है उसकी कटऑफ थोड़ी सी कम जाएगी और नॉन टाइपिंग की जो पोस्ट है उसके लिए कटऑफ थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है, क्योंकि वो सीधा फाइनल सिलेक्शन होगा। जिनका अब नाम आ जाएगा वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी नॉन टाइपिंग के लिए होंगे। और टाइपिंग को आपको पता है कि टाइपिंग के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं के लिए जो भी जिस पोस्ट में टाइपिंग है उसमें 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा और 9 टाइपिंग में 1:1 होगा, यानी कि एक पोस्ट पर एक लोगों को बुलाया जाएगा। यानी कि समझ लीजिए कि अगर आपका नाम आ गया और आपने नॉन टाइपिंग के लिए आप हो तो आप समझ लीजिए आपकी नौकरी पक्की। और 8 गुना वालों में भाई जाहिर सी बात है, आप एक बार टाइपिंग करेंगे, फिर टाइपिंग के बाद फिर से कटऑफ लगेगी, उसके बाद आपका जो है जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी क्लियर हो पाएगी। ठीक है, चलिए हम मोटा मोटा बात करते हैं कि हुआ क्या। पहले जब पेपर हुआ एनटीपीसी सीबीटी 2 का तो लोग जो है बहुत बता रहे थे कि मैंने 90 अटेम्प्ट कर लिया, मैंने 95 अटेम्प्ट कर लिया, मैंने 112 अटेम्प्ट कर लिया, मैंने 85 अटेम्प्ट कर लिया। बहुत सारे आप लोगों ने भी देखा होगा, एग्री भी करोगे आप हमारी बात से। लेकिन जब से कल जो है आंसर शीट आई है उसके बाद से जो छात्र थे उनका मुंह जो है थोड़ा थोड़ा सा उतर गया है नीचे की तरफ। जैसे जैसे उनका नंबर कम हुआ है ऐसे उनका मुंह भी उतर गया है। उसका रीजन क्या था कि लोगों के जो है नंबर ज्यादा घट गए। ज्यादा से सेंस क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में उसके मान लीजिए 12 से क्वेश्चन या हम कह देंगे 14 क्वेश्चन उसके माइनस हो गए। मान लीजिए 14 क्वेश्चन उसके कम हो गए, या मैं मोटा मोटा बात करूं तो मान लीजिए 15 क्वेश्चन उसके कम हो गए। 15 मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी इसको नेगेटिव करना सही रहेगा। तो 15 अगर उसका कम हो गया तो वो सीधा पहुंच गया 75 पर, और 15 नेगेटिव के होने की वजह से 5 नंबर उसका और घट गया, यानी अब वो पहुंच गया 70 पर। ये चीज हो गई उसकी, यानी जिसने 90 अटेम्प्ट किया था, और ऐसे हुए हैं बहुत से छात्र ऐसे हैं, लगभग 90% छात्र ऐसे हैं कि जिन्होंने 90 अटेम्प्ट किया था जिसमें से 15 क्वेश्चन गलत गया है। क्योंकि मुझे पता है, आप सभी को पता है, अगर आपने पेपर दिया तो आपको यह बात बिल्कुल पता होगा कि समय कम था, क्वेश्चन ज्यादा था और क्वेश्चन लेंदी भी थे। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे गलत हुए हैं। जब हम लोग पेपर देकर बाहर निकले तो हमें पता था कि यह क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा हमारा, लेकिन जब आंसर शीट मिला है तो वो क्वेश्चन हमारा गलत गया। तो ऐसे लोग हैं। बाकी कुछ छात्र ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी के 15 ही गलत गए हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 90 अटेम्प्ट किया है लेकिन उनके 10 ही गलत गए हैं। यह भी हो सकता है कि 10 ही। बाकी अगर कोई कहे कि नहीं मैंने 90 किया है, मेरे 1 ही 2 गलत हैं, मेरे 4 ही गलत हैं, तो ठीक है, ऐसे भी बच्चे होते हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। 2% 4% लोग होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जिन्होंने 90 अटेम्प्ट किया उनके 15 गलत ही गए हैं। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिनके 2 ही 3 गलत होंगे, तो वो रेयर होते हैं, वो इक्का दुक्का ही लोग हैं, उनकी बात हम नहीं करते हैं। लेकिन जनरली जिन्होंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उनके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन उनके गलत गए। तो अगर 10 वाले की अगर हम बात करें तो 80 आ जाएगा और यहां पर 3 नंबर, तकरीबन 3.5 नंबर उनका घट जाएगा, तो उनका भी नंबर जो है 77 के आसपास जो है उनका नंबर आ जाएगा। अब हम इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक कटऑफ बना रहे हैं। अगर आप उस कटऑफ से सहमत होइएगा तो ठीक, अगर आप नहीं सहमत होइएगा तो भी आप कमेंट में बताइए कि नहीं सर इतनी नहीं जाएगी, इससे कम जाएगी या इससे ज्यादा जाएगी, आप उसके बारे में बताइएगा। अगर हम बात करते हैं जनरल वालों की कटऑफ, तो जनरल की कटऑफ अब यहां पर मैंने 75 से 80 रखा है। ये 75 से 80 जो कटऑफ है ये टाइपिंग पोस्ट के लिए, जिसके बाद में आप सेलेक्ट होने के बाद टाइप करने जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर 75 कटऑफ हमने बता दिया। ये है हाई जोन वालों का, जैसे प्रयागराज हो गया, ये हो गया आपका बिहार हो गया। बिहार वगैरह में 80 कटऑफ जनरल की जा सकती है टाइपिंग पोस्ट के लिए। 75 से 80, 76 भी जा सकती है, 77 भी जा सकती है, 75 भी जा सकती है, या हो सकता है 74 भी चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसमें प्लस माइनस 2 या 3 कर सकते हो, प्लस माइनस 2 आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, वहीं पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कटऑफ लगभग आसपास ही रहेगी और ये 66 से 75 रहेगी। 66 से 75, यानी कि अगर हम बात करते हैं 66 से 75 मतलब किसी जोन में 66 भी जा सकती है, 67 भी जा सकती है। वैसे मेरा जो अंदाजा है ओबीसी के लिए, सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए, आप इसको 66 से, ठीक है बिल्कुल सही है, 66 से 75 ही रखिए आप। कहीं कहीं हो
सकता है 71-72 भी जाए, लेकिन जिनके भी क्वेश्चन 70 यानी 66 से 70 के भी आसपास हैं वो लोग भी अपनी टाइपिंग बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग में ज्यादा समय बचेगा नहीं। तो अगर 70 तक आ रहा है तो भी आप अपनी टाइपिंग शुरू करिए, यानी 66 से 75 के बीच अगर आपका नंबर है तो मैं यही कहूंगा कि आप टाइपिंग जरूर करिए। चाहे आपका 67 आ रहा है, चाहे आपका 68 आ रहा है, चाहे आपका 69 आ रहा है, चाहे आपका 70 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। और जिन लोगों के 75 आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस वालों के, वो तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल क्लियर हो, आपको कहीं भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। जिनके भी 74-75 आ रहे हैं, वहीं पर एससी के 62 से 67 और एसटी के 58 से 63। अब हम बात करते हैं नॉन टाइपिंग वालों के कि नॉन टाइपिंग का कितना जा सकता है। तो नॉन टाइपिंग में भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूं। इन सभी में आप जो है 3-3 नंबर ऐड कर दीजिए, 3-3 नंबर, ज्यादा हम नहीं कहेंगे, 3-3 नंबर आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 78 नंबर जनरल वालों का, 78 से 83, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जो है आपका 69 से 78 हो जाएगा, एससी का जो है आपका 65 से 70 हो जाएगा और एसटी का आपका 61 से 66 हो जाएगा। ये मेरी एनालिसिस है, अगर आपको कम ज्यादा लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन यही है कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए। अगर आप इस रेंज में हैं और आपकी टाइपिंग है तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने नॉन टाइपिंग पोस्ट लिया है तो आप निश्चिंत होकर बैठिए, फिर आपको कुछ करना नहीं। अगर नाम आ जाएगा तो ठीक, नहीं नाम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि हाँ पता लगा आपके टाइपिंग भी है, आपका रिजल्ट भी आ जाए, आप पास भी हो जाएं, बाद में लगा कि टाइपिंग के लिए आपको दिक्कत हो गई, तो यहां पर जो है काफी ज्यादा बुरा लगेगा आपको भी। तो फिलहाल ये कट ऑफ है, अगर आपको कोई दिक्कत है इसमें तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये रही मेरी एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।